नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने कहा था कि बॉटम होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सेलिंग प्रेशर एफआईएस का इतना है और हमारे यहाँ पे जो रिज़ल्ट सीज़न जो चल रहा है वहाँ पे भी हमको अच्छे रिजल्ट्स कंपनियों के नहीं आ रहे, उसके वजह से सेलिंग बहुत ज़ोर से आती हुई दिखी। रिटेल का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा बहुत सेलिंग में है। अभी जाके कहीं पे रिटेल की जो पेशेंस लेवल है वो अभी यहाँ से ख़त्म होती हुई दिख रही है। तो यहाँ से अगर पेशेंस लेवल ख़त्म होती हुई दिखेगी तो यहाँ से हमको सेलिंग शुरू होती है भी दिख सकती है। तो ये अभी जो सिनारियो है वो बहुत डेंजरस सिनारियो है। अभी लास्ट वीक मैंने बॉटम बनने का जो प्रक्रिया शुरू हो गई है वो ऑन व्हाट बेसिस मैंने आपको बताया था। तो ये मेरा जो टाइम एंगल है ये डाउनवर्ड टाइम एंगल है और ये मैं इसको डाउनवर्ड टाइम एंगल को मैं रेड कलर कर देता हूँ। डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है और ये ग्रीन कलर का अपवर्ड टाइम एंगल है। और आज मैंने ये येलो कलर का जो एक टाइम एंगल डाला है वो एक्चुअल टाइम एंगल है जिसको बिना एडजस्टमेंट किए हुए बनाया हुआ है, लेकिन वो बहुत स्लो रहता है। जो एक्चुअल बोलेगा तो जो गैन का 45 एंगल है 1/1 का, उसको अगर हम लोग डालेंगे तो क्या दिखता है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। टाइम एंगल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइम एंगल नथिंग बट ए गैन 45 एंगल, और ये जो येलो लाइन दिख रही है ये एक्चुअली गैन 45 एंगल है। लेकिन जो ग्रीन एंगल और मैंने रेड एंगल डाले हुए उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया हुआ है। एडजस्टमेंट इस हिसाब से किया हुआ है कि उसको थोड़ा सा फास्ट हो सके। उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो गलत डाले हुए, तो इसका मतलब ये है कि गैन ने जैसे बोला है कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 ऐसे 4-5 टाइप के एंगल है। तो उसमें से एक 1/2, 1/4 ऐसे उसमें एडजस्ट करके ये मैंने एंगल बनाया हुआ है और ये एंगल भी उसी हिसाब से काम करता है। तो आप देखेंगे यहाँ से जैसे कि ये अपवर्ड टाइम एंगल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो कैसे काम किया हुआ है और सपोर्ट भी अभी यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। और ये डाउनवर्ड टाइम एंगल ने भी जो प्रीवियस टॉप से मैंने डाला हुआ है वो भी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे सपोर्ट लिया वहां पे ऊपर गया, नीचे से आया, वापस सपोर्ट लिया और वहां से लास्ट वीक में जब फ्राइडे था एक बाय का कैंडल आया था और वो बाय का कैंडल ये एंगल को सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ आया। तो इस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 25,200 से लेके 25,700 ये दो लेवल हमको दिख सकते हैं और उसी हिसाब से मैंने आपको बाय के लिए बाय का प्रक्रिया शुरू हो गई करके मैंने वीडियो बनाया था। अभी एक्चुअली क्या हो सकता है, तो अभी ये इतना सेल ऑफ आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक्चुअली रिटेल का पार्टिसिपेशन और उनका पेशेंस लेवल कम होने की वजह से यहाँ पे हमको सेल ऑफ बहुत जोर से दिख रहा है। इसमें बहुत तरीके हैं कि आप टाइम साइकिल भी यूज कर सकते हो कि कहाँ से क्या शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया। तो मैंने वो सब तरीके से देखा तो मुझे एक बात पता चली है कि यहाँ पे हमको सेल ऑन राइज करने में ज़्यादा समझदारी है। लंबे समय के लिए जो अगर हम लोग देखते हैं अभी जैसे कि ये मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ये बॉटम जो है इसको हम टाइम प्राइस स्क्वायर बोलते हैं। ये बॉटम जो है 7,511 का है और ये बॉटम से अगर हम लोग 7,511 ये जो नंबर है इसमें अगर हम लोग 11 अगर निकाल देते हैं तो 75 रह जाता है। और 75 रहने के बाद अगर हम लोग यहाँ से ये बॉटम से 75 दिन अगर यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं, ये 75 दिन मैंने मार्क किया, ये यहाँ पे मैंने मार्क करके लाइन डाल दी और उसके बाद उसको मैंने साइकिल लाइन डाल दी। तो होता क्या है कि एवरी 75 दिन के बाद वहां पे आपको मूवमेंट दिखेगी। देखिए ये 75 दिन के बाद यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम दिखी, ये 75 दिन में यहाँ पे
बहुत जोर से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखी। ये तीसरा साइकिल में आपको सेलिंग दिखी। चौथा साइकिल में साइडवेज मोमेंटम आया, बाद में बाय दिखा। तो ऐसे एवरी 75 दिन के बाद आपको मूवमेंट आते हुए दिखेगी। जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे 16,900 के यहाँ पे एग्जैक्ट उसने बॉटम पकड़ा था, यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप पकड़ा है, यहाँ से परफेक्ट मोमेंटम पकड़ा है। तो इस हिसाब से यहाँ से भी अगर आप 18 जनवरी का अगर देखते हैं तो वहां से भी हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखेगी। और अभी अगर हम लोग उसी हिसाब से देखते हैं तो 4 अक्टूबर से हमको सेलिंग की मूवमेंट आती हुई दिखी। अब सेलिंग की मूवमेंट आती हुई दिखी तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको सेल तो करना है, लेकिन सेल नीचे में नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि 25,200 के आसपास आवे तो सेल करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि टाइम साइकिल जो प्राइस स्टार्ट हुई है वो 25,470 के आसपास चालू हुई है। अब ये एक 75 दिन का साइकिल है। और अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं, जैसे ये टॉप हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये जो टॉप प्रीवियस 2020 अक्टूबर या 21 अक्टूबर को 19 अक्टूबर 21 को जो टॉप हुआ था वो टॉप था 18,604। तो इसका मतलब क्या हो गया 18604। तो मैंने 04 निकाल दिया। 186 डे का साइकिल अगर हम लोग देखते हैं तो अगर मैं यहां से आपको थोड़ा सा लंबा साइकिल दिखाता हूं, ये पॉइंट से मैं 186 डेज का, देखिए यहां पे मैंने मार्क किया, यहां पे मैंने 186 का लाइन डाल दिया और ये साइकिल निकाल देता हूं। और 186 का मैं अगर यहां से डाल देता हूं थोड़ा बड़ा साइकिल, यहां पे मैंने 186 वो हाई से एडजस्ट किया। तो आप ये 186 का जो डे का साइकिल है, मतलब टॉप जो बना था 186, वहां से यहां से देखोगे तो आपको मोमेंटम आई है, यहां से देखोगे तो बॉटम मिला है, यहां से देखोगे तो थोड़ा साइडवेज मोमेंटम ऊपर की तरफ मिला है। और 186 डे का साइकिल जो है वो अगर आप देखते हो तो वो भी आपका 17 अक्टूबर को शुरू हुआ है। तो इसको टाइम प्राइस स्क्वायर बोलते हैं, जिसको टाइम और प्राइस दोनों एक साथ जब आते हैं तो ट्रेंड चेंज होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों तरफ से देखते हैं तो मुझे 25,200 के ऊपर अभी कोई भी हाल में निफ्टी नहीं दिख रही है। और अगर यहाँ से मैं अगर बोल रहा हूँ कि निफ्टी ऊपर आने के बाद एक शार्प रैली आ सकती है, तो शार्प रैली जो आपको 25,000 तक आएगी, 24,800 900 तक आएगी, वहां पे आपको सेलिंग के लिए यूज करना है, क्योंकि टाइम साइकिल जो है वो सेल की तरफ निकल चुका है। और अभी यहाँ पे अगर आप नया टॉप देखा है, ये टॉप जो है 26,277। अब 26,277, तो अगर हम लोग यहां से टाइम साइकिल डालते हैं तो ये 262 दिन का साइकिल हो जाएगा और वो अभी यहाँ पे सेल है। तो अभी हमको सेल की तरफ ही देखना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ऊपर की तरफ अगर देखिए सपोर्ट की तरफ हमको बाय भी करना है और ऊपर में सेल की तरफ जाएगा तो सेल भी करना है। तो मैंने ये डाउनवर्ड एंगल के हिसाब से ये बाय दिया था, लेकिन वो सेल की तरफ ही जाते हुए दिख रहा है। अभी यही एंगल जो यहां से मैंने जो डाला हुआ है वो आप देखेंगे कि कैसे फर्स्ट क्लास इसने काम किया था। बजट डे में भी यहाँ पे जोर से आया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। वही एंगल अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे हमको सपोर्ट देते हुए दिखेगा। तो यहाँ से प्रीवियस टाइम यहाँ पे 24,000 23,900, ये यहाँ से हमको बहुत शार्प रैली दिखाई दी थी। तो ये एक पॉसिबल है कि यहाँ से हमको थोड़ी सी अपवर्ड रैली दिख सकती है। लेकिन अगर हमको वहां से अपवर्ड रैली नहीं दिखी तो 23,400 ये एक पॉइंट, ये बॉटम से मैंने जब ये डाउनवर्ड एंगल डाला तो हमको 23,400 दिखाई दे रहा है, जो हमको एक टारगेट आते हुए दिखेगा नीचे की तरफ का। अभी नीचे की तरफ का टारगेट आते हुए दिख रहा है। तो मैं अभी ये जो एक्चुअल टाइम एंगल मैंने बताया हुआ है गैन का, इसका अगर मैं गैन फैन ये पॉइंट से बजट डे के लो से अगर मैं डालता हूं तो आप देखेंगे 1/8 का एंगल जो है वो आपको सपोर्ट कहीं पे 23,000
23,600 के आसपास करेगा, जो मेरे ख्याल से 23,600 और 500, मतलब मोटा मोटी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 23,500 अगर यहाँ से भी जोर से सेलिंग आई तो हमको 23,500 ये बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, जहां से निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ आएगी। और ये आने के बाद कहां पे रुकेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जैसे गैनफैन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, तो यहां से अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो जैसे मैंने बताया था 24,800, 24,000, 25,200, ये ऊपर की तरफ सेलिंग की लेवल है, तो हमको ऊपर की तरफ सेल का ही सोचना है। ये अगर 23,500 आती है तो 24,500 में जाके ये रुकने की चांसेस बहुत बड़ी निफ्टी हो सकती है। मतलब मोटा मोटी ये है कि ऊपर में हमको सेल करना है। अगर शार्प रैली आती है, जैसे कि ये टाइम एंगल से अगर यहाँ से ऊपर की तरफ खींचा, शार्प रैली भी आ गई, तो 24,500 के ऊपर ही हमको थोड़ा कंफर्म हो जाएगा टाइम पास होने के लिए। 24,615 एग्जैक्ट इसका जो हाई है 24,600 है, 604 के ऊपर ही हमको थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि ये निफ्टी थोड़ा टाइम बिता सकती है। तो 24,600 के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो 25,000 तक का एक लेवल दिखता है, वहां तक थोड़ा टाइम पास करेगी और वापस हमको सेल आते हुए दिखेगा। अगर हम लोग ये पॉइंट से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो आपको ये पॉइंट भी दिखेगा 25,000 के आसपास। तो 25,000 जो है वो आपको एक सेल के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट आते हुए दिखेगा, वहां से आपको पक्का मंदी का ही काम करना है। अब ये हो गया आपको निफ्टी का मैंने बताया। बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी में पिक्चर थोड़ा सा खराब होते हुए दिख रहा है। ये मैंने बैंक निफ्टी के एक्चुअल एंगल डाले हुए जो बहुत बड़े, जो इसको मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बॉटम से कोरोना का बॉटम से जो मैंने प्रोसेस किया था वही बैंक निफ्टी में ये मैंने प्रोसेस की है। और बैंक निफ्टी में ये एंगल डालने के बाद आपको मैं दिखाई देता हूं, देख सकते हैं आप कि यहाँ से मैंने ये बॉटम अपवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको रेजिस्टेंस दिखाई दिया। यही एंगल में जब यहाँ से डालता हूँ तो आपको सब रेजिस्टेंस दिखेंगे। एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हम लोग टाइम एंगल प्लेस करेंगे तो आगे के फ्यूचर इवेंट्स दिखते हैं। यही अगर आप यहाँ से डालेंगे तो ये पॉइंट आपको दिखेंगे, और यही अगर मैं बॉटम से डालता हूँ यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा। और ये जो है यहाँ से अगर हम लोग कोरोना का बॉटम से अगर डालते हैं और उसको गैन फैन अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे इस हिसाब से गैन फैन ने काम किया हुआ दिखाई देगा, जिसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट जिसमें गैन फैन को अगर आप एडजस्ट करते हैं, एक सेकेंड, गैन फैन को अगर आप एडजस्ट करते हैं तो आपको एक नीचे का टारगेट मिलेगा, जो मैं आपको बता देता हूं, 2 मिनट। थोड़ा मैं वापस एक बार करता हूँ। ये गैन फैन जो है, ये गैन फैन को यहाँ से मैं डालता हूँ और उसी गैन फैन को ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ और बॉटम में आपको लगा के दिखा देता हूँ कि ये गैन फैन कैसे हमको। अभी यही गैन फैन को अगर हम लोग बजट डे के लो पे अगर हम लोग लगा देते हैं तो हमको पिक्चर क्लियर होते हुए दिखेगा। एक मिनट, बजट डे का लो जो है
वहां पे मैं ये गैनफैन को प्लेस करता हूं, तो आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखेगा और आप देखेंगे कि किस हिसाब से बैंक निफ्टी में गैनफैन ने काम किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1/2 का एंगल बहुत अच्छी तरह होल्ड कर रहा था और इस हिसाब से ही मैं देख रहा था कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है, लेकिन अभी बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी लोअर हाई बनाया है और ऊपर से अगर ये लो टूटता है तो हमको बैंक निफ्टी में 49,000 तक की नीचे की रैली दिख सकती है। ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं तो 51,800 ये लेवल पार होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बैंकों के रिजल्ट जो है ये बैंक्स बहुत खराब आते हुए दिख रहे हैं, बैंकों के रिजल्ट्स हमको बहुत खराब आते हुए दिख रहे हैं। तो ये इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक जो है थोड़ा सा प्रेशर में दिख रही है। अगर हम यही एंगल को यूज करते हैं तो ये भी यही दर्शाता है कि बॉटम से अगर हम देखते हैं तो देखिए ये बॉटम को हमने यहाँ पे एडजस्ट किया था, तो यहाँ से भी दिखते तो 49,000 का एक टारगेट दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी मुझे प्रेशर में दिख रही है, निफ्टी भी प्रेशर में है। अगर निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आती है तो बैंक निफ्टी हमको 49,000 तक जाते हुए दिखेगी, जो यहाँ पे ये लो तोड़ते हुए दिखेगी। और ये लो तोड़ने के बाद अगर आप इसका डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो भी आपको वो थोड़ा सा 48,204 के आसपास दिखा रहा है, तो वो थोड़ा सा साइन गलत है। ये टॉप से अगर हम लोग देख रहे हैं डाउनवर्ड एंगल टूटा हुआ है यहाँ से भी, तो ये भी एक प्रकार से बैंक निफ्टी में निगेटिव हमको दिखा रहा है। अभी जैसे कि मैंने बॉटम से आपको बताया था कि टाइम साइकिल हम लोग देखते हैं, तो इसमें टाइम साइकिल कैसे, तो इसमें भी टाइम साइकिल हमको सेल होते हुए दिख रहा है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लो जो है वो 16,116 का है, तो इसमें 161 डेज का एक टाइम साइकिल बनता है। तो मैं अगर यहां से ये बॉटम से 161 डेज डालता हूं, टाइम प्राइस अगर हमको करनी है स्क्वायर, तो 161 डेज का, एक मिनट, हाँ, तो ये 161 डेज का एक टाइम साइकिल तैयार हो जाता है, जिसको हम अगर देखते हैं तो ये 161 के बाद एग्जैक्टली उसने कैसे काम किया वो आप खुद देख सकते हो। एवरी टॉप बॉटम या वहां से कुछ ना कुछ तो मूवमेंट आते हुए दिखेगा। और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ऐसे हुआ है कि अगर हम लोग ने 161 डे का जो हाई लो अगर हमने मार्क किया तो कल तक तो बैंक निफ्टी वो 161 के ऊपर जाते हुए टाइम साइकिल के हाई के ऊपर खेल रही थी, लेकिन अगर यह इसका लो जो है 50,466, और अगर मैं 50,466 यहाँ पे डाल देता हूँ 50,466, तो ये डालने के बाद हमको दिखेगा कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे ही रोल पकड़ी हुई है। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आती है तो ये साइकिल भी 161 डेज का सेल की तरफ जाएगा और फिर हमको और भी सेलिंग आती हुई जोर से दिखाई देगी। अगर सेल की तरफ जाता है तो फिर थोड़ा बाई की तरफ आना मुश्किल हो जाएगा। ऊपर में 52,600 बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं होगी, ऊपर की तरफ हमको जितनी भी ऊपर आएगी हमको सेलिंग का ही काम करना है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगले कुछ दिनों के लिए हमको सेलिंग का ही काम सोचना है। ऊपर में आएगा तो सेल करना है। मैंने आपको दोनों तरफ से बताया, टाइम प्राइस स्क्वायर के हिसाब से भी बताया और लेवल्स के हिसाब से भी बताया, गैन 45 एंगल्स भी बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।